मैं विनोद कुमार, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुपर मास्टर गेम्स और स्पोर्ट्स फेडरेशन, आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जो आपको जानकारी देंगे उसमें वर्ल्ड मास्टर गेम्स जो कि हाल ही में ताइपाई जो एक स्थान है ताइवान का, वहाँ पे संपन्न हुई है और इसमें 17 मई से 30 मई तक ये गेम चली, जिसमें 109 देशों के लोगों ने प्रतिनिधित्व अपना दिया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित हैं श्री बख्शी चंद जसवाल जी, जो हमारे फेडरेशन के डायरेक्टर हैं, श्री रजनीश कौशिक जी, जो हमारे मास्टर गेम एसोसिएशन जिला सोलन के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ बैठे हैं श्री अजय कंवर जी, जो उपाध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश मास्टर गेम्स एसोसिएशन के, श्री मोहन लाल जी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर है प्रदेश कार्यकारिणी के, श्री यशपाल कपूर जी भी हमारे उपाध्यक्ष हैं मास्टर गेम्स एसोसिएशन के। तो मैं आपसे कह रहा था कि वर्ल्ड मास्टर गेम्स जो कि 25 वर्ष से आयु से ऊपर के सभी खिलाड़ियों के लिए जो स्विमिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और 30 वर्ष से ऊपर के बाकी सभी खेलों के खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड लेवल पे आयोजित की गई, जो कि हर 4 वर्ष के बाद आयोजित की जाती हैं। पिछले दिनों क्योंकि 2021 में ये गेम्स नहीं हो पाई थी कोरोना की वजह से, तो अब 2025 में ये 8 साल के बाद वर्ल्ड गेम्स हुई हैं। जो 2021 की जापान की वर्ल्ड गेम्स हैं वो अभी 2027 में पेंडिंग है। तो 8 सालों के बाद ये बहुत बड़ा एक मेला 25,000 खिलाड़ियों का ताइवान में अभी लगा। इसमें 109 देशों के खिलाड़ी उपस्थित हुए, उसमें हमारे भारतवर्ष के भी लगभग 160 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के भी खिलाड़ी थे। तो पूरे भारतवर्ष के हमारे खिलाड़ी थे जिन्होंने विभिन्न गेमों में पार्टिसिपेट किया। उसमें उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जिसमें कुल मिला के 32 मेडल हमें मिले हैं। अगर हम टीम गेम के खिलाड़ियों का लगाए तो मेडल की संख्या ज़्यादा जाती है, तभी 75 हो जाती है, लेकिन कुल मिला के हम टीम इवेंट का एक ही मेडल गिनते हैं। भले ही टीम में 17 मेंबर हैं, उनको 17 मेडल मिलते हैं, लेकिन उसको हम एक ही काउंट करते हैं। उस तरह से हम इसको काउंट करें तो कुल मिला के 33 मेडल जो है 32 मेडल हमारे भारतवर्ष को यहाँ पे मिले हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी दे दी है। और अगर मैं आप डिटेल में चाहें तो मैं जानकारी पढ़ सकता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के एक होनहार जो कि कराटे के खिलाड़ी हैं, मिस्टर रणवीर सिंह, पालमपुर से संबंधित हैं। इन्होंने कराटे में गोल्ड मेडल लिया, जो हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। हिमाचल के लिए एक ही गोल्ड मेडल आया हिमाचल में, वो मिस्टर रणवीर सिंह जी ने लिया है। मिस्टर अश्विनी कुमार प्रोफेसर हैं इंदौरा स्कूल कॉलेज में, ये हैमर थ्रो भी करते हैं और वेट लिफ्टिंग भी करते हैं। इन्होंने दोनों ही इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके साथ में श्री कृष्ण लाल जी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, पहले से ही एशियन गेम्स में भी मेडल विनर रहे हैं। इन्होंने भी वर्ल्ड गेम में इस बार ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल जीता है और जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये कुल्लू से संबंधित हैं। श्री यशपाल सिंह राणा, जो कि केसीसी बैंक के मैनेजर हैं पालमपुर में, ये वेट लिफ्टिंग करते हैं, एथलेटिक भी करते हैं। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड गेम में, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है हिमाचल के लिए इस तरह की। इसके अलावा आसाम के खिलाड़ियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे इस गेम्स में रहा है, जिसमें पोखिला हमारी एक लेडी है वहाँ पे, जो पुलिस की कर्मचारी है। इन्होंने 3 मेडल जो है 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीते हैं एथलेटिक की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में, चाहे वो 5000 मीटर की रेस वॉक हो, 2000 मीटर की स्टेपल चेज है, 4x100 मीटर की रिले है। नीला बासु मैत्री आसाम से ही है, इन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। नीला बासुमित्री ने ही शॉर्ट पुट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सोनी बरुआ आसाम की है, इन्होंने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। गीतांजलि बोरा ने भी ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आसाम से संबंधित है। गीतांजलि ने ही लॉन्ग जंप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। होमसिरा ने आसाम की है, इन्होंने भी लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता है। मिस्टर सोमनाथ एकनाथ शिंदे हैं हमारे महाराष्ट्र से, इन्होंने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये 29 जनवरी अभी 29 तारीख को इनका कंपटीशन हुआ, जब हमारा कंटीजेंट वापस आ गया था। विनस हमारे स्विमिंग की प्लेयर है दिल्ली से, जो कि 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई है स्विमिंग में। सनोली हमारी केरला से एथलेटिक की गोल्ड मेडल लेके आई है। कुंचू है केरला से, ये सिल्वर मेडल लाई है एथलेटिक में। इसी प्रकार से बसंता ने 2 मेडल जीते हैं, ये भी महिला है, केरला से संबंधित है। 400 मीटर हर्डल और ट्रिपल जंप दोनों में ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मैरी पिया जो है केरला से हैं, जिन्होंने हाई जंप में भी और ट्रिपल जंप में दोनों में ही सिल्वर मेडल जीते हैं। हमारी बास्केटबॉल की 2 टीमें वहाँ पे गई थी,
3x3 बास्केटबॉल 60+ में हमारा गोल्ड मेडल आया है भारतवर्ष के लिए। हॉकी की वुमेन हमारी 45+ की टीम गोल्ड मेडल जीत के लाई है, जिसमें हमारी 10 महिलाएं थी। इसी प्रकार से हैंडबॉल की हमारी 7 टीमें गई थी, लेकिन 2 टीमें हमारी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई हैं, जो कि मैन 45+ और मैन 35+ की टीम। इसी प्रकार बास्केटबॉल की वुमेन टीम हमारी जो है वो 45+ में वो भी सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं। इसके अलावा हमारे जौना है केरला की, जो जूडो में हमारे लोगों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, जूडो में भी, कराटे में भी, और कन्नान, ये दोनों ही लोग जो हैं जूडो में गोल्ड मेडल जीत के लाए। इस प्रकार कुल 32 मेडल हमारे लोगों ने हासिल किए, जिसमें हिमाचल में 6 मेडल हिमाचल प्रदेश के आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी और एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है हिमाचल के लिए भी और भारतवर्ष के लिए, कि हमारे लोग मास्टर गेम्स में अब वर्ल्ड लेवल पे भी अपने प्रतिभा दिखा रहे हैं। एशियन गेम्स में हमारे 64 मेडल आए थे जब हम कोरिया गए थे, साउथ कोरिया में। तो लगातार मास्टर्स गेम्स जो इतनी दुनिया की सबसे बड़ी गेम मानी जा रही है, जिसमें 25,000 लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हो, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है। और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व पहले 0 के बराबर होता था सन 2017 से पहले। 2017 में ये फेडरेशन हमने बनाई भारतवर्ष में। उसके बाद लगातार आज 30,000 खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी आपको मैं जो और जानकारी दूं कि हम इस बार राष्ट्रीय गेम्स हमने धर्मशाला में हिमाचल में आयोजित की थी 20 से 26 अप्रैल को, जिसमें यहाँ पे 4500 हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे भारतवर्ष के वो यहाँ पे हाजिर हुए थे। और बहुत बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने बहुत दमखम दिखाया। उसमें भी 350 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश के खेले। तो घर घर तक अब ये जागरूकता हो गई है कि मास्टर्स गेम जो हैं वो खिलाड़ी जागरूक हो रहे हैं जो लोग खेल को छोड़ चुके थे। और यही हमारा मकसद है कि लोग जो हैं वो खेलों के साथ दोबारा जुड़ें और स्वस्थ रहें। यही मकसद को लेके हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी मांग करेंगे। अभी जल्दी ही ये जो मेडल विनर्स हैं माननीय मुख्यमंत्री से और सरकार के अन्य मंत्रियों से मिलेंगे और हम उनके बारे में मांग करेंगे कि इन्हें उचित जो सम्मान राशि है या सम्मान है वो इनको मिलना चाहिए। और इसी प्रकार जो नेशनल के हमारे गेम्स में जो लोग विनर हैं उनको भी उचित जो है वो सम्मान मिले। साथ ही हमारे सरकार से विभिन्न प्रकार की हम मांग कर चुके हैं कि ये जो खिलाड़ी है इन्होंने कोई सरकार के ऊपर बोझ नहीं है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इनको मान सम्मान सरकार की ओर से भी और समाज की ओर से मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहेगी। इसके साथ ही अभी क्योंकि जो वर्ल्ड गेम्स हैं वो 2021 की जो कोरोना टाइम की वर्ल्ड गेम है वो पेंडिंग है, वो 2027 के लिए पोस्टपोन हुई थी जो जापान कंसाई में होनी है। तो अब हमारी जो तैयारी है आने वाले समय में, क्योंकि 2 साल बाद फिर से वर्ल्ड गेम होनी है, तो वो 2027 की वर्ल्ड गेम जो है वो जापान में होगी मई महीने में। उसके लिए हमारा कंटिजेंट जाएगा। तो इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि वर्ल्ड गेम्स के लिए लगभग 500 खिलाड़ी भारतवर्ष के जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे विभिन्न स्पर्धाओं में। और अगली जो राष्ट्रीय गेम्स हमारी इंडिया की है उसकी हम जल्दी घोषणा करने वाले हैं, जो कि संभवतः महाराष्ट्र में होने जा रही है। विरोज, एक मेरा सवाल है कि मास्टर गेम में ज्यादातर हमने देखा कि वही खिलाड़ी भाग लेते हैं जो संपन्न हो, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, क्योंकि इसमें पैसा भी अपने स्तर पर पे करना पड़ता है जी। तो जो आपका संघ है, आम जो गरीब खिलाड़ी, क्योंकि प्रतिभावान तो गरीब भी खिलाड़ी है, तो उनको के लिए क्या प्रयास कर रहा है कि वो आए, राष्ट्रीय मंच पर अपना प्रदर्शन करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए? हमारा संघ की पूरी कोशिश है कि जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी है और वो बीपीएल का है या गरीब है, हम उस व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना हम उनसे कभी एंट्री फीस लेते हैं। बीपीएल के लिए और जो गरीब खिलाड़ी है उनके लिए एंट्री फीस भी माफ़ है। और हम उन लोगों को, हम अभी ऐसे बलजीत कौर है हमारी पंजाब से, हम उसको एशिया पैसिफिक गेम्स में लेके गए, उसके पास एक भी रुपया नहीं था, हमसे कंट्रीब्यूशन से उसको लेके गए और वो 3 गोल्ड मेडल भारतवर्ष के लिए जीत के लाई। तो हमारी तरफ से ये खुली ऑफर है कि जो भी खिलाड़ी जो साधन संपन्न नहीं है लेकिन अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाना चाहता है, उसके लिए हमारी फेडरेशन और जो स्टेट की एसोसिएशन है वो पूरी मदद करती है। पहले हिमाचल का दल काफी बड़ा होता था, इस बार छोटा था, क्या वजह रही? वर्ल्ड गेम में हम पहली बार गए हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ, वर्ल्ड गेम में फर्स्ट टाइम हिमाचल ने प्रेजेंट किया है अपने आप को। वर्ल्ड गेम हुई नहीं ना इससे पहले, अब इससे पहले 2017 में वर्ल्ड गेम्स हुई थी और जो फिर 21 में होनी थी, लेकिन 21 में हो नहीं पाई कोरोना की वजह से।